अब बात करते हैं आगे मानव भूगोल के संदर्भ में कुछ बातें देखते हैं। मानव भूगोल को भूगोल की आधारभूत शाखा माना गया। भूगोल क्षेत्र वर्णन विज्ञान है जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल है। कौन है? मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित विज्ञान अध्ययन है। एंथ्रोपोजोग्राफी रचना है रेटजेल की। पार्थिव एकता पर जोर देते हुए मनुष्य के क्रियाकलापों और वातावरण के प्रभाव का वर्णन किया। रेटजेल की शिष्या प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सैम्पल हुई। एलन सैम्पल कहते हैं कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। सैम्पल कहते हैं। नियतवादी की कट्टर समर्थक है सैम्पल। मानव अपने विकास की प्राथमिक अवस्था प्रारंभ से ही सक्रिय रहा। उसके समस्त क्रियाकलापों का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है, ये कहा सैम्पल ने। विडाल डी ला ब्लास की बात करें। विडाल डी ला ब्लास प्रसिद्ध फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता ने संभववाद की क्या रखी? नींव रखी। मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान शामिल है। डिकेन और पिट्स मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। मानव भूगोल की प्रकृति की बात करें तो जीन ब्रुन्स जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, भूगर्भशास्त्र का संबंध चट्टानों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से, मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से तथा इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है जिसमें कहाँ क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। मानवीय क्रियाकलापों का जो विकास कहाँ कब कैसे हुआ प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। मानव भूगोल की प्रकृति को प्रकट करता है। मानव भूगोल जनसंख्या, प्रदेश और संसाधनों की व्यूह रचना करता है। मानव भूगोल क्षेत्र विशेष में समय समय के साथ मानव वातावरण में सभी जटिल तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव को केंद्रिक भूमिका में रखकर करता है। मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र की बात करें, हंटिंगटन ने बताया आपके एक भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रियाएं। मानव भूगोल के अंतर्गत विशेष क्षेत्र के निम्न प्रमुख तथ्यों का सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन? जनसंख्या वो इसकी क्षमता, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, समायोजन और प्रादेशिक संगठन, दूसरे प्रदेशों से संबंध। अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल के विकास को 3 युगों में विभक्त किया जाता है। कितने में? 3 में। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन काल भारत, चीन, मिस्र, यूनान व रोम की प्राचीन सभ्यताओं के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे। सीधी सी बात है। वेदों में सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वर्षा आदि प्राकृतिक तत्वों को देवता मानकर पूजा अर्चना की जाती थी। यूनानी दार्शनिक थेल्स व एनेक्सिमेंडर ने जलवायु, वनस्पति व मानव समाजों का वर्णन किया। अरस्तु ने वातावरण के प्रभाव की वजह से ठंडे प्रदेशों के मानव को बहादुर परंतु चिंतन में कमज़ोर बताया, जबकि एशिया के लोगों को सुस्त चिंतनशील बताया। इतिहासकार हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जातियों तथा स्थायी कर्षक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किया। हिकेटियस ने विश्व के क्षेत्रों के बारे में उपलक्ष्य भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखने के कारण उन्हें भूगोल का जनक कहा। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। इरेटोस्थनीज व्यवस्थित है, ठीक है। स्ट्रेबो वो उसके समकालीन रोमन भूगोलवेत्ताओं ने मानव व उसकी प्रकृति के स्तर पर भू पारिस्थितिक स्वरूपों के प्रभाव स्पष्ट किया। मध्यकाल, इस काल में अन्वेषण, विवरण व प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर रहा। प्रादेशिक विश्लेषण में प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया। मत ये था कि सभी प्रदेश पूर्ण इकाई व पृथ्वी के भाग हैं। इस प्रदेशों की समक्ष पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। आधुनिक काल, इस काल की शुरुआत जर्मन भूगोलवेत्ताओं हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, पेस्चेल, रिस्टोफन व रेटजेल ने की। फ्रांस में मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास हुआ। अमेरिका में से एलन सैम्पल, हंटिंगटन, मैकिंडर, रॉक्सबी तथा फ्लूअर ने मानव भूगोल के विकास में विशेष योगदान दिया।
फ्रेडरिक गेटजेल जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, न कि मानव समाजों व पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक संबंधों के संश्लेषणात्मक अध्ययन पर जोर दिया। इस काल के प्रारंभिक दौर में मानव वातावरण संबंधों का नियतिवादी, संभववादी व नवनियतिवादी विचारधाराओं के अनुसार अध्ययन किया गया। 21वीं सदी के प्रारंभ में जब नवनियतिवाद के अनुसार दोनों पारस्परिक संबंधों में सामंजस्य पर जोर दिया गया। विचारधारा रुको और जाओ के नाम से ही थी। रुको और जाओ किसकी थी? टेलर की थी। आपको पता ही है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक जेपी टेलर थे। स्टॉप एंड गो। निग्रेटो सबसे प्राचीन प्रजाति है, उद्भव मध्य एशिया में हुआ था। ये भी याद रखिए। साथ में रेकोपमैन हेडन की है। वो किसकी है? रेकोपमैन किसकी है? रेकोपमैन जो आपके हेडन की 1924 में लिखी थी। प्रजाति के लिए रेक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया ई फॉक्स ने। किसने किया? ई फॉक्स ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मोटोयार्स में 1570 में किया। प्रोफेसर ब्लांस की बात करें, मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। ग्रिफिथ टेलर की बात करें, ग्रिफिथ टेलर मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है। मानव प्रजाति किसको प्रकट करती है? मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। क्या करती है? नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को प्रकट करती है। ये ग्रिफिथ टेलर कहते हैं। जिस मानव प्रजाति का उद्भव सर्वप्रथम हुआ वे दूसरे प्रदेशों में स्थानांतरित हो गए तथा उनके शारीरिक लक्षणों में सर्वाधिक परिवर्तन हुआ। प्रवास कटिबंध सिद्धांत 1919 में। कटिबंध एवं स्तर सिद्धांत। क्रोबर की बात करें, क्रोबर हम मानव प्रकारों को परिवर्तित करने वाले कारणों के विषय में बहुत कम जानते हैं और प्रजातियों के इतिहास के संदर्भ में हमारा ज्ञान अधूरा है। बर्नियर 1964 में सर्वप्रथम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। आधार त्वचा के रंग। ठीक है। विश्व की प्रमुख जनजातियों को भी देख लेते हैं। साथ में विश्व की प्रमुख जनजातियों को देखें। ठीक है। दूरी व ठंडे प्रदेशों के निवासी कौन कौन है? एस्किमो, सेमोयड्स जनजाति। विषुवत-रेखीय सघन वनों के निवासी हैं पिग्मी, सेमांग, सकाई जनजाति है। देखो कौन कौन है? विषुवत के पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजाति। उष्ण कालहारी मरुस्थल के निवासी, उष्ण वो शुष्क कालहारी मरुस्थल के बुशमैन जनजाति। उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी मसाई और बद्दू जनजाति। ठीक है, याद रह जाएगा। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के निवासी किर्गिज जनजाति। कौन सी? किर्गिज जनजाति। दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों के निवासी भील, गोंड, संथाल, मीणा और नागा। दुर्गम पहाड़ी के लिए जो पहाड़ियों में रहते हैं, भील, गोंड, संथाल, मीणा और नागा। ठीक है, आगे चलें। एस्किमो की बात कर, एस्किमो जनजाति की बात कर ले। कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेश के निवासी मंगोल प्रजाति से संबंधित हैं। ये चेहरा सपाट और चौड़ा होता है। त्वचा का रंग पीलापन लिए भूरा होता है। बाल भद्दे व काले होते हैं। कद मजला, नाक चपटी, आंखें गहरी, कथई व तिरछी होती है। इनका जबड़ा भारी एवं मुंह चौड़ा तथा दांत सफ़ेद व मजबूत होते हैं। शरीर हष्ट-पुष्ट व पुट्ठे मांसल होते हैं। एस्किमो जनजाति का प्रारंभ से ही आर्कटिक टुंड्रा प्रदेशों तक ही सीमित है। इस क्षेत्र में अलास्का से लेकर बेरिंग्स जल डमरू मध्य तक इसका विस्तार है। ये अलास्का, कनाडा व ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, एस्किमो, स्कैंडिनेविया, लैप्स, उत्तरी साइबेरिया, सैमोयड्स, याकोत वो चकची-टुंग। वनस्पति की बात करें, वनस्पति शैवाल, लाइकिन होते हैं। और जानवर या ध्रुवीय भालू, लेमिंग, खरगोश, कस्तूरी मृग, केरी बारू, रेंडियर, लोमड़ी वगैरह जो है। ठीक है ना। समुद्री जीव, सील, हेल, वाल्डरस, सिलोयन। हार्पून क्या होता है? इनके हार्पून जो होता है वो एस्किमो का हथियार है जिसे सील मछली का शिकार करते हैं। इसे माऊ पाक कहते हैं, यानी माऊ पाक का मतलब प्रतीक्षा करना। इतुरपाक शिकार की विधि है। इतुरपाक। उतोक क्या है? उतोक है बसंतकालीन आखेट। उतोक। कयाक, चमड़े की नाव को कयाक कहते हैं। चमड़े की नाव कयाक। तीमियाक की बात करें, तीमियाक। कौन सा याक? तीमियाक।
एस्किमो जर्सीनुमा बहादुर वस्त्र, अनोहाक तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। कार्मिक मुकलुकस सील की खाल से बने जूते। इग्लू इग्लू शीतकाल में बर्फ से बने मकान होते हैं इग्लू। कर्मक की बात करें, कर्मक 5 से 6 फीट भूमिगत व 2 से 3 फीट ऊपर उठे लकड़ी वो हैल की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को कर्मक। स्लेज की बात करें, बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी जिसे कुत्ते व रेंडियर खींचते हैं, स्लेज कहते हैं। पितृवंती समाज हैं ये, और बहुपत्नी प्रथा है इनमें, एल्यूट भाषा ये बोलते हैं। ठीक है, अब बुशमैन की बात कर लेते हैं। बुशमैन अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलों में फैले बुशमैन सोन, रब्बी, बसारवा के नाम से जाने जाते हैं। ये लोग नाटे कद के होते हैं तथा निग्रेटो प्रजाति के समरूप हैं। इनके जबड़े तथा मोटे होंठ बाहर निकले हुए नहीं होते। इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती। इनके नितंब बहुत भारी होते हैं। बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है ना, 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य बेचुआन लैंड में स्थित हैं। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया व अंगोला देशों में निवास करते हैं। शुष्क क्षेत्रों में एक प्रकार का तरबूज व्यामा होता है जिसे जल पूर्ति के लिए मानव पशु ये सभी चाहते हैं, इसको खाते हैं। कि कई प्रकार के हिरण, बड़े कोदू, स्टेन, वो, ग्नू, खरगोश, जिराफ, शुतुरमुर्ग, जेब्रा, जंगली बिल्ली, वन बिलाव, लकड़बग्गा और शियार आदि पाए जाते हैं। प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान की दूसरी प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी प्रदेश में है, चोगा स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र है। स्थानीय भाषा में से क्रोस कहा जाता है। जादू टोना भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं ये। ओजा इन्हें बीमारी भूत प्रेत आत्मा से बचाता। भील की बात कर लेते। भील संथाल और गोंड जनजातियों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा जनजाति है। भील संथाल और गोंडा जो है गोंड के बाद, ठीक है ना, संथाल और गोंड के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा है। भील शब्द की उत्पत्ति द्राविड़ भाषा के बिल्लू से हुई है, जिसका अर्थ होता तीरंदाज। भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई, ये माना जाता। कर्नल टोड की बात करिए, तात्कालिक मेवाड़ राज्य की अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध युद्ध में मदद की थी। ऐतिहासिक दृष्टि से इस जनजाति को डुगार यानी डूंगरपुर, वासनिया बांसवाड़ा, कोरिया कोठा तथा देवावा उदयपुर पर शासन किया था। ये लोग नाटे होते हैं। इनका रंग गहरा काला, त्वचा नाक चौड़ी होती है, आंखें लाल, बाल रुखे, जबड़ा कुछ बाहर वो निकला होता है। इनका शरीर सुगठित वो सुडौल होता है। चोरी करने को धार्मिक पाप मानते हैं। राजस्थान में, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मिलते हैं। राजस्थान में आपके कहाँ मिलेंगे? भील, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, एमपी में थार, झाबुआ, रतलाम, गुजराल, पंचमहल, बड़ोदरा, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक, पुणे। पहाड़ी क्षेत्र की जूमिंग कृषि करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में से तिमाता कहते हैं, मैदानों में दजिया कहते हैं। हरियोस से रोप दो, इसका बाण होता है। और यह फटकिया, पक्षियों को पकड़ने का जो फंदा होता है, फटकिया कहते हैं इसको। पितृसत्तात्मक बहुपत्नी प्रथा इनमें है। दापा, विवाह के लिए जो कन्या का मूल्य होता है उसे दापा कहते हैं। गुमंतु और वो गेर भीलों के प्रमुख नृत्य। देखो घूमर और गेर जो है भीलों के प्रमुख नृत्य है। राजस्थान में सोम जाकम माही से बनी त्रिवेणी पर भीलों का प्रमुख बेणेश्वर मेला फरवरी माह में लगता है। शिव की आराधना है तो लगता है। रात्रि में लक्ष्मी नारायण मंदिर में रास लीला का आनंद लेते हैं। फायरे रणघोष है इनका। गमेती समस्तपाल का मुखिया गमेती कहलाता है। बोलावा मार्गदर्शक होता है। गोंड जनजाति की बात करें, गोंड विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। गोंड की उत्पत्ति खोंडा से हुई है, जिसका अर्थ शब्द है पहाड़ी। गोंड अपने आप को कोयंटूर वो कोल भी कहते हैं। गोंड जनजाति के कई वर्ग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा वो आसाम में रहते हैं। गोंड सतपुड़ा पहाड़ियों में काल श्रेणी और देवगढ़, उच्चभूमि, बस्तर, पठार वो गढ़जात पहाड़ियों में रहते हैं। पितृसत्तात्मक है। दूलिया, कौन सा लिया? दूलिया गोंडों की प्रमुख गायक जाति। लीनियस की बात करें, विश्व की मानव प्रजातियों के वैज्ञानिक वर्गीकरण
सर्वप्रथम परियास लीनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में किया गया। नमस्कार।